आज हम एक ऐसी सियासी कहानी की तह में जा रहे हैं जो सिर्फ एक पार्टी के बिखरने की नहीं है, बल्कि एक आंदोलन के सपने के टूटने की कहानी है। एक ऐसे जौहरी की कहानी जिसने बड़े नाज से तराशे अपने सबसे कीमती हीरे ही खो दिए। सोचिए कितने भारी शब्द हैं ये। मतलब बात सिर्फ कुछ सांसदों के पाला बदलने की नहीं है, बात उस भरोसे के टूटने की है, उस उम्मीद के बिखरने की है जो एक बहुत बड़े आंदोलन की कोख से जन्मी थी। 10 में से 7, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 का एक साथ पार्टी छोड़ देना, ये कोई छोटी मोटी टूट-फूट नहीं, ये एक सियासी भूचाल था। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो जौहरी यानी अरविंद केजरीवाल और उनके वो हीरे यानी वो नेता जिन्हें उन्होंने खुद तराशा, खुद आगे बढ़ाया, वो आज उनके पास क्यों नहीं है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसे सिर्फ कुछ लोगों का इस्तीफा समझकर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक सोची समझी, एकदम सटीक प्लानिंग के साथ की गई राजनीतिक चाल थी। एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी पार्टी के आला कमान को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस एक कदम ने संसद में पार्टी की ताकत को लगभग शून्य कर दिया, और ये सब इतनी सफाई से हुआ कि दल बदल कानून भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़े तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। और टाइमिंग तो और भी कमाल की थी। ये सब तब हुआ जब पार्टी के मुखिया अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। और जाने वाले भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। राघव चड्ढा जो पार्टी के पोस्टर बॉय थे, संदीप पाठक जिन्हें पार्टी का चाणक्य कहा जाता था और पंजाब जीत का हीरो माना जाता था, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, मतलब हर वो बड़ा चेहरा जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करता था, वो अब पार्टी के साथ नहीं था। राजनीति में कहते हैं टाइमिंग ही सब कुछ है, और यहाँ तो टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। हमला तब किया गया जब राजा सबसे कमजोर था, जब वो कानूनी और सियासी तौर पर चारों तरफ से घिरा हुआ था। इससे इस बगावत का जख्म और भी गहरा हो गया। तो फिर से वही सवाल, ऐसा हुआ क्यों? क्या जौहरी से हीरों की परख में कोई गलती हो गई, या फिर हीरे ही खोटे निकल गए? इस रूपक को समझना बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने हमेशा खुद को एक ऐसे जौहरी की तरह पेश किया जो आंदोलन की धूल मिट्टी से नायाब हीरे निकाल रहा है, आम लोगों को खास बना रहा है। पर आज वही हीरे बिखर कर कहीं और चले गए हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग एंगल हैं। एक कहानी कहती है कि गलती लीडर की है, केजरीवाल के तानाशाही रवैये की है, और दूसरी कहानी कहती है कि नहीं, ये नेता तो बस अपनी महत्वाकांक्षा और ईडी सीबीआई के डर से भागे हैं। तो सच क्या है? चलिए दोनों ही केस फाइल्स को खंगालते हैं। सबसे पहले पहली थ्योरी की पड़ताल करते हैं, जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर उंगली उठाती है। कभी केजरीवाल के सबसे करीबी रहे कुमार विश्वास का ये बयान बहुत कुछ कहता है। आरोप ये है कि केजरीवाल को पार्टी में कोई और पावर सेंटर बर्दाश्त नहीं। कोई भी नेता जो थोड़ा भी चमकने लगता है, उसे अपनी कुर्सी के लिए खतरा मान लिया जाता है। क्या ये सच है? जो लोग इस थ्योरी पर यकीन करते हैं वो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ये सब पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, आंदोलन के बड़े चेहरे थे। एक एक करके सब बाहर हो गए। ये लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। तो कुल मिलाकर आरोप ये है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब संवाद नहीं होता, सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। और वफादारी का मतलब सवाल पूछना नहीं, बल्कि आंख बंद करके हर बात मान लेना है। कहा जा रहा है कि इसी घुटन ने इस बगावत की जमीन तैयार की। ठीक है, ये तो हुआ एक पक्ष। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। उन नेताओं की दलीलें क्या हैं और उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। इस बगावत का शायद सबसे बड़ा और भावनात्मक चेहरा स्वाति मालीवाल का है। सोचिए, एक महिला सांसद जो सालों से पार्टी के लिए लड़ती रहीं, वो आरोप लगाती हैं कि मुख्यमंत्री के घर में उनके साथ मारपीट हुई, और उस पर पार्टी, खुद केजरीवाल, पूरी तरह खामोश रहे। इस एक घटना ने पार्टी के सिद्धांतों पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और फिर बात आती है संदीप पाठक की। उन्हें पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, मतलब पर्दे के पीछे सारी रणनीति वही बनाते थे। पंजाब की जीत का सेहरा उनके सिर बंधा था। उनका जाना सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं था, बल्कि पार्टी के थिंक टैंक का ढह जाना था। तो कहानी फिर से उसी दोराहे पर है। जाने वाले कह रहे हैं कि हम तो आदर्शों के लिए निकले, क्योंकि पार्टी में अब घुटन हो रही थी।
जबकि पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सब बहाने हैं, असली वजह तो ईडी सीबीआई का डर और बीजेपी का दिया हुआ मौका है। चलिए अब इन आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर देखते हैं कि जमीन पर इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला, इसका असर क्या हुआ। कभी कभी बड़ी बड़ी लड़ाइयों के प्रतीक बहुत छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं। जैसे ये कोठी नंबर 50, ये घर सीएम के लिए था, पर इसमें रहते थे राघव चड्ढा। ये एक छोटी सी बात पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का और नियमों को ताक पर रखने का एक बड़ा सिंबल बन गई। और ये आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि असल नुकसान कितना बड़ा हुआ है। राज्यसभा में जहां पार्टी की ताकत 10 सांसदों की थी, वो अब सिर्फ 3 पर सिमट गई है। मतलब राष्ट्रीय पटल पर पार्टी की आवाज अब पहले जैसी बुलंद नहीं रही। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं जो इस कहानी के केंद्र में है। ये लाइन इस पूरी सिचुएशन पर एकदम सटीक बैठती है। अगर एक दो मोहरे पेट जाएं तो समझा जा सकता है, लेकिन जब आपकी बिसात से सारे बड़े मोहरे ही एक एक करके गायब हो जाएं, तो सवाल सिर्फ मोहरों की चाल पर नहीं बल्कि खिलाड़ी पर भी उठता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि इस कहानी में ज्यादा बड़ा क्या है, उन नेताओं का विश्वासघात जिन्होंने पार्टी छोड़ी, या फिर उस लीडर की नाकामी जो अपने ही साथियों में पनप रहे असंतोष को वक्त रहते पहचान नहीं पाया। शायद ये वो कहानी है जहां जौहरी ये भूल गया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा पत्थर। इसका फैसला अब वक्त करेगा।